जय हिंद दोस्तों, आप सभी शेरों शेरनियों का आपके अपने चैनल हिंदी स्टडी मोशन पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का यह 10वां मॉडल पेपर। दोस्तों, यहां पर ऐसे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में बन सकते हैं और ऐसे ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए भी हैं। तो यहां पर हम लेकर आए हैं पूरे 125 प्रश्न जिनका आप लोगों को स्वीकार करना है। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो कौन था? दादू दयाल, रैदास, कबीर अथवा सुंदरदास। तो यहाँ पर विकल्प सही है डी वाला, यानी सुंदरदास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं तो कौन है? रैदास, नाभादास या धर्मदास अथवा जीवादास। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा नाभादास, यानी बी विकल्प सही। अगला देखिए, ये दिया गया है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी क्या हिंदी की पहली जीवनी या हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी अथवा हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही है आत्मकथा, यानी बी वाला विकल्प इसका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ये पहला सही है, दूसरा सही है या तीसरा अथवा चौथा? तो यह कई बार आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा विकल्प सही है। आइए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है तो क्या नाम है? सर्ग, कांड, खंड अथवा अंक। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी खंड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसके बारे में आप सभी को पता है कि 33 होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है तो क्या नाम है? भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां अथवा शिव शंभु के चिट्ठे। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही है, यानी शिव शंभु के चिट्ठे। अगला प्रश्न देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। ये किसकी परिभाषा, किसने दी है ये दोस्तों? ये परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ ने, आचार्य भामह ने या आचार्य दंडी ने अथवा आचार्य विश्वनाथ ने। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी आचार्य विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न देखिए, नीलोत्पल शब्द में समास है तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय अथवा बहुव्रीहि है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, यानी कर्मधारय। अगला देखिए, परमाल रासो काव्यकृति के कवि हैं तो नलसिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र अथवा सारंगधर। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी जगनिक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कलकत्ता जो पढ़ता है में हिंदी के अध्यापक थे? इंसाल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह अथवा सदा सुखलाल। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी सदल मिश्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गबन के हैं या गोदान के हैं, कर्मभूमि के हैं अथवा प्रेमाश्रम के हैं। ये प्रेमाश्रम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही है बी, यानी गोदान के। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? कानन कुसुम के या ध्रुव स्वामी के, चारुचंद्र लेख के अथवा तितली के। बहुत इजी आ गया है, यहाँ पर सी विकल्प सही है, यानी चारुचंद्र लेख के। अगला प्रश्न देखते हैं, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है तो किसका? वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का अथवा बीभत्स रस का। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी बीभत्स रस का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ये भी बहुत इजी आ गया है, यहाँ पर सीधे से टिक कर लो, केशव। अगला प्रश्न देखिएगा, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है तो कौन है ये? यशपाल, भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी जैनेन्द्र कुमार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी तो यहाँ कहाँ से प्रकाशित हुआ था? यह सी विकल्प सही है, सीधे से टिक कर लो, कलकत्ता से। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे कौन? धीरेन्द्र वर्मा या संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न देखिए, अवहट्ट दिया गया है। अवहट्ट
भट्ट भाषा से तात्पर्य है। तो कौन सी भाषा? क्या ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है यह है पहला, यानी ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखिए, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों, रूपक, अनुप्रास, यमक अथवा श्लेष? यहाँ पर स्पष्ट है कि वहां पर श्लेष हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले, अपनी पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। तो क्या है? इलाचंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय अथवा इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो विकल्प है बी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिनकर की कौन सी काव्यकृति जिसमें भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में वर्णन किया गया है? तो ये किसमें है? रश्मिरथी में, कुरुक्षेत्र में, उर्वशी में अथवा इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो भी विकल्प है यानी कुरुक्षेत्र, स्पष्ट, इसके बारे में सभी लोग अनुमान भी लगा सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजद्वय यानी राजाद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, कौन से हैं? ये पहला विकल्प, दूसरा या तीसरा अथवा चौथा? तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा वह है 23 का सी, यानी ये वाला, यानी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किसमें? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में? आपको पता है वो कौन सा इतिहास था, लेकिन यहाँ पर आपको भाषा बताना, तो यहाँ पर सही है सी, यानी फ्रेंच भाषा में। अगला देखिएगा, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है कौन? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव अथवा अमृत राय? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा प्रेमचंद, यानी बी वाला विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद अथवा कविता? तो दोस्तों उसको कहा जाता है प्रगतिवाद, यानी इसका पहला विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो कौन है? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपके लिए होमवर्क, इसका शिकार कीजिएगा घर पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसका जो जवाब सही वाला सबसे पहले देगा उसका मैसेज हम कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो किसके हैं? अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साये में धूप अथवा युगधारा? तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही है वो है सी, यानी साये में धूप। अगला देखिएगा, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, औहट अथवा संध्या? तो दोस्तों उस भाषा को कहा जाता है संध्या, यानी इसका डी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो कौन नहीं? हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनारायण त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा बी, यानी सोहनलाल द्विवेदी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो क्या दिया गया है? इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। दूसरा दिया गया है, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। अगला दिया गया है, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। और फिर दिया गया, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प है वो हो जाएगा सी, यानी इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, पितृ शब्द के प्रथम यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है, कौन सा है? ये पितरः, पितराह, पितरः अथवा पितारः? तो यहाँ पर तो बहुत सारे शब्द गलत भी आ गए हैं, बिल्कुल गलत हैं, और विकल्प के हिसाब से भी गलत हैं। देखिएगा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी वाला, यानी पितरः। अगला प्रश्न देखिए, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है?
जहां पर सिद्ध सामंत काल का नाम आ जाएगा वहां पर सीधे से विकल्प टिक कर लेना, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है जगदीश शब्द की सही संधि होगी, क्या होगी? संधि नहीं होगी, संधि तो पहले से, संधि विच्छेद क्या होगा इसका? पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है ये है बी वाला, यानी जगत धन ईश। अगला देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? कई बार आ चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, माखनलाल चतुर्वेदी को नाम देना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है संशय की एक रात के लेखक हैं कौन? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा या धूमिल अथवा नरेश मेहता। तो यहाँ पर इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी नरेश मेहता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुड़ एव कहकर करुड़ रस को रसराज घोषित किया? तो किसने घोषित किया था? कालिदास, भवभूति, माघ अथवा भास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, यानी भवभूति ने। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्ट, लोल्लट, क्षेमेंद्र, शंकुक अथवा अभिनव गुप्त। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा बी, यानी क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द, एक शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द, अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प इसका सही है बी वाला, यानी अभूतपूर्व। अगला स्वीकार कीजिएगा, यहाँ पर बताइएगा तार सप्ताह का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या अकविता। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वह है बी, यानी प्रयोगवाद। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज अथवा विदेशज। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी विदेशज, चूंकि यह है फारसी भाषा का शब्द। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता उसे चुनिए। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, या भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है अथवा भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना है बी, यानी भाषा पैतृक संपत्ति होती है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग विद्वान होते और बहुत सारे लोग मूर्ख होते। अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रगतिवाद के हैं, प्रयोगवाद के हैं या अकविता के हैं अथवा समकालीन कविता के हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको टिक करना है वो हो जाएगा प्रगतिवाद, यानी पहला विकल्प। अगला देखते हैं, कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार हैं कौन? सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या तुलसी। यहाँ पर कुछ नहीं सोचना विचारना, सीधे टिक कर लो डी, यानी तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो कब ग्रहण किया गया था? यहाँ पर दिया गया है जो 1903 ईस्वी, सीधे से इसको टिक कर लेना है। तो आइए अगला देखते हैं, ये दिया गया है अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनाम दास का पोथा किसने लिखा है? आपको पहले से पता है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं कौन? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा अरुण कमल। तो यहाँ पर विकल्प जो सही हो जाएगा वो है अरुण कमल, यानी डी विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी कब? 33 में, 34 में, 35 में अथवा 36 में। तो इसका जो ये डी वाला विकल्प है यही सही हो जाएगा, यानी 1936 में। अगला प्रश्न दिया गया है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है। तो क्या नाम है? मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं अथवा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका भी विकल्प सही है, यानी मेरी जीवन यात्रा। ये अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए, कौन सा है? धुआं, संध्या, भत्ता अथवा धावा। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, सीधे से टिक कर लो संध्या। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेमचंद की कौन सी कृति जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सोजे वतन, आपको भली भांत पहले से ही मालूम होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण है विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो किसका है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो अथवा परमाल रासो। तो इसका जो सही विकल्प है वह हो जाएगा सी, यानी विसल देव रासो।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? कौन है? यहाँ पर रेणु का नाम नहीं आया, बाकी अगले को देखना। यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा अथवा अज्ञेय। तो इसका जो सी विकल्प है यानी राही मासूम रजा, यही टिक कर लो। अगला प्रश्न देखो, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं कौन? रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी अथवा शिव प्रसाद सिंह। तो यहाँ पर डी ही विकल्प सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है, कौन सा? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस। कुछ नहीं सोचना, आंखें मूंदो और सीधे से टिक कर दो, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो तुलसी को, सूरदास को या कबीर को अथवा जायसी को। सीधे से टिक कर लो, यहाँ पर भी कबीरदास हो। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है, कालिदास की रचना रघुवंशम है क्या? एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य, एक गीत काव्य अथवा एक महाकाव्य। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यह है एक महाकाव्य जिसमें 19 सर्ग हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा यह हो जाएगा पहला यानी रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? तो किसकी नहीं मनाई गई? आचार्य शुक्ल की, दिनकर की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की या जयशंकर प्रसाद जी की। यहाँ पर जो सही विकल्प है ये है बी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न देखो, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो किस रूप में प्रसिद्ध है? एक आलोचक के रूप में, नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में अथवा व्यंग्यकार के रूप में। यहाँ पर सी विकल्प सही है यानी एक निबंधकार के रूप में। आइए अगला शिकार देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो किसके हैं? संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या राग दरबारी। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी यानी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये दिया गया प्रश्न जो कि संधि से संबंधित है, दिया गया अनंत शब्द का सही संधि हो, इसकी सही संधि होगी, संधि भी नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पर विच्छेद पूछा गया है। ठीक है, तो ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा अथवा चौथा होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है यह है बी यानी अनधन अंत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो ये ऐसी कौन सी कहानी जो प्रेमचंद की नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या छोटा जादूगर। तो इसका डी विकल्प सही है, छोटा जादूगर, या दोस्तों प्रसाद की है। अगला देखते हैं। ये दिया गया है सूचियाँ, यहाँ पर सूचियाँ दी गई हैं 2, पहली सूची को दूसरे से मिलान करना है और कूट जो बाद में दिया गया उसका चयन करना है। आप यहाँ पर मिलाइएगा, फिर आइए अगला हम कूट दिखाते हैं, उसको आप टिक कीजिए। ये दिया गया है कूट, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपने वहाँ पर वीडियो को रोककर देख लिया होगा और यहाँ पर विकल्प टिक कर रहे होंगे बी वाला। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है। तो कौन ऐसा कवि जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आता है? कुंभन दास, सुंदरदास, नंददास अथवा परमानंद दास। यहाँ पर भी स्पष्ट है, ये हो जाएगा विकल्प बी वाला यानी सुंदरदास। अगला प्रश्न देखो, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। बहुत पहले से पढ़ते आए हो, यही है ये वाला यानी सोरठा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों जो पहला है यही गलत है, यही अशुद्ध है। अगला देखते हैं, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध अथवा आश्रयवादी। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा रीतिबद्ध काव्यधारा यानी इसका पहला विकल्प सही है। अगला देखो, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो दोस्तों इसको सजाइएगा यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद में फिर इसका चयन कीजिएगा, जो भी विकल्प सही होगा उसको टिक करना। दोस्तों यहाँ पर विकल्प यदि आपने टिक किया होगा बी वाला यानी ग का ख, तो इस क्रम से हैं। अगला देखते हैं। ये दिया गया है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। तो किसने किया था? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो बी विकल्प सही है यही टिक कर लेना है यानी अमीर खुसरो।
अगला शिकार देखो, ये दिया गया है, ये आया है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो कौन है? कबीर, सूरदास, सरहपा या सरहपाद और विद्यापति। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा ये है सी, यानी सरहपाद यानी सरहपा। अगला देखो, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, वियोगी हरि अथवा सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा दिनकर, यानी बी विकल्प। अगला प्रश्न दिया गया है, आलखंड का दूसरा नाम है, तो क्या नाम है? परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमार रासो अथवा हमीर रासो। यहाँ पर जो विकल्प सही है यह है परमाल रासो, और किसकी रचना है? जगनिक की, और गजनी का धमाल, ऐसे याद कर लो। अगला देखो भाई, यहाँ पर दिया गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कमानी, रामचरितमानस, साकेत अथवा प्रिय प्रवास। तो इसका जो विकल्प है डी वाला, यानी प्रिय प्रवास, इसी को आपको टिक करना है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो कौन सी नहीं पड़ती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली अथवा कन्नौजी। हमने जो ट्रिक बताई थी आपको याद है? अच्छा, उस ट्रिक के अनुसार यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी, अवधी। अवधी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ए बी सी जिसमें आती है। अगला देखो, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है, कौन? मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, यानी बी विकल्प इसका सही है। अगला देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा है क्या? एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा या इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जो विकल्प सही है वो हो जाएगा उपन्यास, ये वाला, यानी बी विकल्प। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। यहाँ पर दोस्तों जो आया बी विकल्प अनल, अनल माने होती है आग। अगला देखो, मूक का विलोम बताओ, तो इसका विलोम क्या होता है? सभी को पता है, वाचाल होता है। मूक माने होता है जो नहीं बोलता, और वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। ये अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो किसके नाम पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा मन्नन द्विवेदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही सही है। अगला देखो भाई, सिंह द्वार शब्द में समास है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? आप बताइएगा। ये तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय अथवा इनमें से कोई नहीं। हमने दोस्तों देखा है यहाँ पर कई चीजें मिलती हैं, क्या क्या? कहीं पर तत्पुरुष मिलता है और कहीं कर्मधारय मिलता है। आपकी क्या राय है? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला देखते हैं, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस पर? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्यलम या आंगन के पार द्वार। यहाँ पर सोचो नहीं, सीधे थे टिक करो, बी विकल्प, यानी कितनी नावों में कितनी बार। ये अगला शिकार आया है, देखो भाई सामने, ये दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तो ऐसा कौन सा कवि है? कबीर, सूरदास, तुलसी अथवा जायसी। तो इसका जो सही विकल्प है ये है डी, यानी जायसी। भाई अगला प्रश्न देखो, यही नहीं देखते रहना है। अगला दिया गया है, हिंदी की लिपि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी अथवा गुरुमुखी। कुछ कठिन नहीं है, सब कोई जानता है, देवनागरी है। अगला प्रश्न देखिएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन हैं? आपने कक्षा 9-10 में ही पढ़ा होगा, मीराबाई। ये 85 का सी विकल्प इसका इस प्रकार से सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, टकसाली भाषा कहते हैं, तो किसको कहते हैं? संस्कृतनिष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या कृत्रिम भाषा को। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये हो जाएगा संस्कृतनिष्ठ भाषा को, यानी इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। भाई इसको सुमेलित कीजिएगा, और आइए हम आगे आपके विकल्प को टिक करवाते हैं जो कि सही होगा। ये दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, ये वाला, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? तो राष्ट्रभाषा, भारत संघ की राजभाषा, संपर्क भाषा या मानक भाषा। दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प है यह है बी, यानी भारत संघ की राजभाषा। अगला प्रश्न देखिएगा, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग क्या साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, या दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है, या खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, या आगे दिया गया है
खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कोड का चयन करना है। दोस्तों यदि आपने यहाँ पर विकल्प चुन लिया होगा सी वाला, तो ये बिल्कुल सही चुना होगा। अगला प्रश्न देखो, ये दिया गया है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित कीजिएगा, जो भी सही आएगा आगे कूट का चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, यानी ये वाला। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो कौन से नहीं लिखी जाती? जर्मन, अंग्रेजी, चीनी या फ्रांसीसी? इसका जो शुद्ध, बहुत शुद्ध प्रश्न है, उत्तर है ये हो जाएगा सी वाला, यानी चीनी। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ऐसी कौन सी लिपि है? रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी? सब कोई जानता है। एक तो बहुत सरल है ना, ये फारसी ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी भाषा दिया गया है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? तो कौन सी नहीं? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु? तो आपको पता है द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं, ऐसे मान लो, और फिर दक्षिण भारत की बात आ जाएगी तो बंगाली तो अलग हो जाएगी। यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। आपकी बार आया सही से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा? तो दोस्तों यहाँ पर यदि आपने चुना होगा सी विकल्प, देवधन आलय, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखिएगा, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइएगा। दीर्घ, गुण, वृद्धि, आयादी? तो यहाँ पर छात्र धन आवास, इसका संधि विच्छेद होता है, तो विकल्प सही हो जाएगा ए, यानी दीर्घ। ये दिया गया है, भारत की संपर्क भाषा है कौन सी? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी? आप किस भाषा में किसी संपर्क करते हैं? तो दोस्तों आप लोग करते हैं हिंदी में, तो हिंदी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिएगा, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव? तो जहाँ कहीं भी परम या महान, महत शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ पर विकल्प टिक किया जाता है कर्मधारय वाले को, यानी से विकल्प यहाँ पर सही है। ये अगला प्रश्न आया समास से ही, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? तो संख्या पूर्वो द्विगु, जिस समास के पहला पद संख्यावाची वो द्विगु समास। अगला प्रश्न देखिएगा, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जहां कहीं भी अव्यय का नाम आ जाए ना, सीधे से वहां पर टिक कर लो विकल्प अव्ययी भाव। इस प्रकार से यहां पर दोस्तों बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? यहाँ पर देखिएगा, यह पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने विकल्प टिक किया होगा ए वाला, यानी मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा, तो बिल्कुल सही टिक किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये है दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना? बहुत ईजी आ गया है, यहाँ पर बुढ़ापा आप टिक कर डालिएगा। ये अगला प्रश्न देखो, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? समास, संधि, कारक, उपसर्ग? तो जहां पर वर्णों का मेल होता है वहां पर संधि होती है। अगला देखिएगा प्रश्न, ये दिया गया, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा विकल्प टिक करेंगे आप? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी विद्याधन अभ्यास। यहाँ पर दीर्घ संधि है, दोनों तरफ आ जुड़े हैं इसलिए। फिर दिया गया, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिएगा, कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर इसका पहला विकल्प टिक कर लो, विद्याधन आलय। यहाँ पर भी आ जुड़े हैं समान स्वर, यहाँ पर दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिएगा? तो कौन सा हो जाएगा? कितने, कैसा, कितना या किस? तो इसका जो विकल्प सही है ये है बी वाला, यानी कैसा। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिएगा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? तो आपको पता होगा, किसी चीज़ को आप देखते हो तो उसके नाम को पहचानते हो, नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, ये संज्ञा हो जाएगा ए विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो क्या है? यथातथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति या प्रकृति का मानवीकरण? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी प्रकृति का मानवीकरण।
अगला प्रश्न आने वाला है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किस किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किस किस नहीं, यहाँ पर एक ही शब्द आया है, उसी को टिक करना है। तो मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प टिक कर लेना है, यानी मिलान। ये अगला प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। तो यहाँ पर प्रसाद पंत, महादेवी निराला और ये आ गए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यही नहीं है। ये अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। तो किसका हुआ, लहर, झरना, कामायनी अथवा स्कंदगुप्त। तो इनका जो महाकाव्य है कामायनी दोस्तों, इसी का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, रुच धातोः योगे का विभक्ति भवति। रुच माने होता है अच्छा लगना, और अच्छा लगने के योग में संस्कृत में आपने दोस्तों पढ़ा होगा ये वाला विकल्प, यानी डी, यानी चतुर्थी विभक्ति। बिल्कुल सही चुना होगा आपने। अगला प्रश्न देखिएगा, सीता स्थाल्याम तंडुलान ओदनम पचती इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्धयति। यानी यहाँ पर किस सूत्र से यह वाक्य बन रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा, सीता स्थाली यानी पतीले में चावलों से भात पकाती है। तो किसके अनुसार हो जाएगा, आप बताइएगा। सप्तम में अधिकरणे चा, यतश्च निर्धारण भुवा प्रभवा या षष्ठी से। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा पहला, सप्तम अधिकरणे चा। आइएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता का जो नवीन धारा विकसित हुई ना, उसे क्या कहा जाता है, नई कविता, प्राचीन काव्य, आकविता या तार सप्तक। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा नई कविता, यानी इसका ये विकल्प क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो सुंदरदास की, विद्यापति की, सूरदास की अथवा रसखान की। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी विद्यापति की है। ये अगला प्रश्न दिया गया है, बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया। राव सांकृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने या हरप्रसाद शास्त्री ने। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है डी, इसी को टिक कर लो, हरप्रसाद शास्त्री। आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया सांसारिक शब्द, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। इसको कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पर भी आंखें बंद करो और सीधे से टिक मारो। ये अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है, ज्ञा, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है क्या, संयुक्त व्यंजन, स्वर संधि, अनुस्वार या व्यंजन। तो दोस्तों इसको वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन। ये अगला प्रश्न दिया गया है, मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है। तो क्या कहलाती है वह, स्पर्श, अंतस्थ, वर्ष या ऊष्म। ऊष्म से ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, और संघर्ष होगा तो गर्मी पैदा होगी दोस्तों, ऊष्म हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिएगा, प्यास का तत्सम रूप है, तो क्या हो जाएगा, प्यासा, पिपासा, पियास या पयास। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी पिपासा। ये अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। तो कौन सा है, यहाँ पर दिया गया, गिरफ्तार, इंजन, मोटर या ट्रेन। तो यहाँ पर भी बहुत स्पष्ट हो गया, बहुत सारे शब्द अलग के आ गए, ये बिल्कुल अलग रहा, यानी गिरफ्तार। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वाक्य में अपादान कारक है। चलो इसको बताओ, चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर से मारा। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वह है बी, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। जहाँ भी कोई किसी से अलग होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न देखो, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक, अपादान, संप्रदान या संबंध। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है यह है बी, यानी अपादान कारक। ये देखिएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पेड़ से में कारक है कौन सा, करण कारक, संप्रदान, अपादान या कर्म कारक। तो जहाँ कहीं भी अभी बताया था शर्त, जिस किसी से कोई चीज़ अलग होती है तो वो ध्रुव कहलाता है, उसमें अपादान कारक होता है। यहाँ पर पेड़, अपादान, पेड़ शब्द में अपादान कारक पंचमी विभक्ति है। अगला प्रश्न देखो, पर्वत की तलहटी, तो पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है, द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका। तो दोस्तों वह कहलाती है उपत्यका, यानी इसका डी विकल्प सही है। दोस्तों आइए आज का 125वां प्रश्न लेकर आएं और उसका शिकार कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है पार्थिव। तो पार्थिव किसको कहते हैं, जिसका संबंध मनुष्यों से है या जिसका संबंध प्रथा से है, या दिया गया है जिसका संबंध ईश्वर से है अथवा जिसका संबंध पृथ्वी से है।
तो उसको दोस्तों यहाँ पर पार्थिव जो बोला जाता है, तो जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसी को कहा जाता है पार्थिव। दोस्तों यह मॉडल पेपर कैसा रहा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और हाँ, आपने कितने शिकार किए हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाना। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले टॉपिक को, यानी अगला टॉपिक होगा अगला प्रैक्टिस सेट, तो उसको लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।